कर्ज बहुत हो गया है, डिप्रेशन में रहता हूँ हर समय। कारोबार चल नहीं रहा है, बहुत परेशान हो चुका हूँ। नमस्कार, गोला पावर चैनल पर आपका स्वागत है। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत लोगों के ऊपर इस तरीके की परेशानियां हमेशा घर करे रहती हैं कि उनके ऊपर उनके कारोबार चल नहीं पाते, और या उनको कर्ज इतना ऊपर हो चुका होता है कि वो कर्जे से इस कदर परेशान होते हैं कि अपने आप को खोने की तक की सोच लेते हैं, अपने आप को नुकसान पहुंचाने की सोच लेते हैं, अपने आप को आत्महत्या करने की सोच लेते हैं। क्यों? क्या ये सही है? ये बहुत बड़ा गलत पाप है ये। अगर आप ऐसा सोचते हैं, सोचने की विचार भी अपने अंदर लेके आ रहे हैं कि ये चंद पैसे के लिए या चंद कर्जे के लिए मैं अपने आप को खो दूंगा, या अपने शरीर को नुकसान कर लूंगा, या अपने आप को हर तरीके से किसी ना किसी तरीके से नुकसान के बारे में सोच रहे हैं, तो ये भूल जाइए मेरे दोस्तों कि इस पैसे के लिए, चंद पैसे के लिए, जो भी लाख, 50,000 या लाख, 2 लाख, 10, 5, 20 करोड़ या करोड़, 2 करोड़, इनके लिए अगर इस कर्जे के चक्कर में आप अपना बेशकीमती शरीर को खोने की सोच रहे हो, तो ये सबसे बड़ी गलती होगी आपकी। आप जीवन के अंदर ये सोच के चलो कि ये जो जीवन दिया है, ये बड़ा बेशकीमती जीवन दिया है। इसकी एक एक पार्ट्स, एक एक चीज, एक एक उंगली इसकी बहुत कीमती है, जो अनगिनत पैसों से भी नहीं आ पाएगी। इस कुदरत का दिया हुआ शरीर को, उसको नतमस्तक करो, जीवन के अंदर उसको शुक्रिया अदा करो कि आपने भरा पूरा जो है, ये भरपूर स्वस्थ शरीर दिया दे रखा है। इसको किसी भी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचने देना। और रही बात चंद कर्जे की और किस तरीके की, या काम में पीछे हो रखे हो, या काम नहीं चल रहा है, तो उसकी वजह से अपने आप को इतना परेशान मत करो, अपने आप को इतना झकझोरो मत कि आप जो है नए कार्य करने के प्रति जो है उत्साहित ही ना हो पाए। इस बात का ध्यान रखो हमेशा कि हमेशा ये कर्जे वाले तो बड़े बड़ों के ऊपर कर्जे होते हैं, छोटा हो या बड़ा हो, हर किसी के ऊपर कर्जे होते हैं। तो इस कर्जे के चक्कर में, और काम हल्का हो गया है, ये काम नहीं चल रहा, तो इसके चक्कर में अपने आप को या अपने शरीर को नुकसान पहुंचाना अच्छा होगा? ये बहुत बड़ा गलती गलती करोगे आप जीवन के अंदर। इस बात का ध्यान रख लेना हमेशा मेरे दोस्तों कि ये जीवन बहुत कीमती है, बेशकीमती जीवन है। इससे बड़ा कोई आपके पास माया नहीं है। ये सबसे बड़ी धन दौलत है आपके पास, जो अरबों खरबों की है। अरबों खरबों को तो भी छोड़िए, हजारों करोड़ रुपया भी लेके बैठ जाएगा, मगर आप जैसा दूसरा शरीर या आप जैसा दूसरा व्यक्ति कोई दूसरा पैदा नहीं कर सकता। तो मेरे दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना कि कभी भी किसी भी प्रकार से अपने आप को कर्जे के चक्कर में, कि कर्ज बहुत हो गया है, या कार्य नहीं चल पा रहा है, या इन अन्य परेशानियों के चक्कर में अपने आप को नुकसान पहुंचाना या अपने शरीर को नुकसान पहुंचाना सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। तो इस बात का ध्यान कर लेना, आज के बाद ये विचार अपने दिमाग में से निकाल देना। और रही बात कर्जे की और इसकी, तो जो भी कर्जी वाला हो, चाहे वो बैंक वाला हो या साहूकार हो, जिससे आपने कर्जा ले रखा है, या रिश्तेदार हो या किसी से भी है, आपने अगर कर्जा ले रखा है, तो उसने सिर्फ अपनी कमाई के लिए आपको कर्जा दिया है। बैंक भी देता है तो क्या आपको पे एहसान कर रहा है? एहसान नहीं करता है। बैंक भी आपको कर्जा देता तो वो भी ब्याज ही लेता है। और ब्याज क्यों लेता है? क्योंकि आपको वो एक ग्राहक समझकर आपको कर्जा देता है, और कर्जे के पीछे जो है उसकी चाह होती है कि वो मोटा ब्याज वसूले। वैसे ही साहूकार मोटा ब्याज वसूलते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना मेरे दोस्तों कि कर्जे के चक्कर में, या कारोबार नहीं चल रहा है उसके चक्कर में अपने आप को किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाने की तो कभी जिंदगी में सोचना ही मत। और रही बात कर्जे वालों की, तो कर्जे वाले को हमेशा उसके आगे खड़े हो जाइए और उसके सामने खड़े हो जाइए। हमेशा उसको आश्वासन देते रहिए कि भाई अभी नहीं है, अभी देख ले, मैं कर रहा हूँ, स्ट्रगल कर रहा हूँ, और अब बहुत जल्दी इस कर्जे से मैं निकलूंगा, और बहुत थोड़ा थोड़ा करके तेरा कर्जा जरूर उतार दूंगा। ये मेरी गारंटी है। अगर इस तरीके का अगर आप आश्वासन देते हैं अपने कर्जे वाले को, तो मैं मानता हूं कि वो कर्जे वाला आपको ज्यादा परेशान नहीं करेगा, आपको ज्यादा आपके ऊपर हावी नहीं होगा। तो इस बात का ध्यान रख लेना मेरे दोस्तों कि ये कर्जा जो है, कर्जे के चक्कर में बहुत से लोग, बहुत सारी हम लोग देखते रहते हैं टीवी में, अखबारों में, या और इधर उधर से बहुत सुनते रहते हैं कि इसने ये कर्जे के चक्कर में सुसाइड कर लिया, या अपने पति पत्नियों ने सुसाइड कर लिया, या पूरे परिवार को खत्म कर दिया। तो इस बात का ध्यान रखना मेरे दोस्तों कि ये जीवन है, और एक जीवन को बेशकीमती जीवन होता है। इसमें हजारों करोड़ रुपए भी लेके बैठ जाएंगे, तो भी आप जैसा कीमती शरीर, कीमती जीवन कोई दूसरा नहीं ला सकता। तो इस बात का ध्यान रख लेना, कभी भी किसी भी तरीके से, कभी भी कहीं पर भी इस कर्जे से बाहर निकलने के लिए आपको अपनी शर्म बाहर फेंकनी पड़ेगी, पूरी तरीके से निकाल फेंकनी पड़ेगी। चाहे छोटा हो या बड़ा, किसी भी तरीके का कोई भी कार्य करिए,
और वो कार्य करिए, उससे चाहे एक रोटी भी मिल रही है, मगर वो एक रोटी आपको आपका पेट तो नहीं भरेगी, लेकिन वो उस कमी को जरूर पूरा करेगी जो थोड़ी थोड़ी आपकी बढ़ती चली जाएगी। तो मेरे भाइयों दोस्तों, इस बात का ध्यान रख लेना, हर तरीके से हर कीमत पे अपने आप को मजबूत बनाने के लिए, अपने आप को सुदृढ़ करने के लिए ये बात ध्यान रख लेना, किसी भी तरीके से कहीं पर भी आपको अपने अंदर कोई भी कमी नहीं दिखनी चाहिए। और अपने इस कर्जे के जाल को निकालने के लिए आपको प्रयत्नशील रहना चाहिए और पूरी तरीके से इसके प्रति जो है ईमानदारी के साथ कार्य करना चाहिए। रही बात कर्जे वाले, जो जो छुटकर फुटकर कर्जे वाले, छोटे छोटे कर्जे वाले हैं, उनको किसी भी चीज को बेच के या कैसे भी करके उनका जो है उनको देनदारी उनकी दे दी जाए, और फिर एक दो बड़े अगर रह जाते हैं तो कोई बात नहीं, उनका फिर धीरे धीरे आप लोग कमा कमा कर उसको वापसी कर सकते हैं। मगर इस बात का ध्यान रख लेना कि कोई भी किसी भी तरीके का कोई भी अपने ऊपर आप नुकसान पहुंचाने की ना सोचे, किसी भी कीमत पे ना सोचे, क्योंकि रही बात इस कर्जे की, तो ये कर्जा तो बहुत जल्दी उतर जाएगा। और जो परेशानियां हैं, कारोबार नहीं चल रही है या ये नहीं हो रहा है, तो उसका भी बहुत जल्दी जो है, आप जब लगातार प्रयासरत रहेंगे तो बहुत जल्दी उसके अंदर भी सफलता पा जाएंगे और आप अपने कारोबार में भी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। मगर इस बात का स्पेशल ध्यान रख लेना कि बस अपने कर्जे वाले को या अपने चंद कार्य नहीं चल रहा है तो उसके प्रति जो है हम लोग अपने आप को इतना डिमोटिवेट कर देते हैं और अपने आप को इतना मायूस कर लेते हैं कि आगे कुछ करने की चाह खत्म हो जाती है, वो परेशानियां खत्म हो जाती हैं। और रही बात इन सब लोगों की, तो इनसे तो छुटकारा तुम्हारा पल भर में हो जाएगा, लेकिन बाशर्ते आपको मजबूत बनना पड़ेगा, अपनी मानसिक शक्ति इतनी मजबूत करनी पड़ेगी, अपने आप को इतना तैयार करना पड़ेगा कि रही बात, बोले लोगों पे तो हजारों करोड़ रुपए के कर्जे हो जाते हैं। अमिताभ बच्चन जब 400 करोड़ रुपए के माइनस में पहुंच गए थे, अनिल अमिताभ बच्चन जैसे सेलिब्रिटी जो फुटपाथ पे आ चुके थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और लगातार अपने कार्य के प्रति लगे रहे, प्रयासरत रहे, और आज देखिए फिर हजारों करोड़ रुपए की कंपनी बनाकर खड़ी कर दी। तो क्या आप इन 400 करोड़ रुपए के कर्जदार में हो? नहीं, आप तो हजारों करोड़ रुपए पैदा करने की शक्ति रखते हो, बशर्ते आपके अंदर वो मजबूत दृढ़ संकल्प होना चाहिए, वो मजबूत इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि जिसके बलबूते आपको जिंदगी के अंदर जीतना है और वो सफलता हासिल करनी है जो सफलता के बारे में आपने सोचते हुए चले आए हो। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, इस बात का ध्यान रख लेना, किसी भी तरीके से कभी पर भी कहीं पर भी अपने आप को नुकसान पहुंचाने की मत सोचना कि आपने जो है कार्य के प्रति को हुआ और आप नुकसान, इस कर्जे के चक्कर में अपने और अपने बच्चों को कभी परेशान मत होने देना किसी भी तरीके से। अपने घर के अंदर अपने बच्चों के लिए भरपूर राशन रखना, कर्जे वाले को बाद में देना, कर्जे वाले से मतलब ही नहीं ठहरा कि वो से तो बाद में मिलना चाहिए, लेकिन सबसे पहले आपको अपने घर में राशन भर के रखना चाहिए। 2-3 महीने का राशन भर के रखिए। कहीं से भी मेहनत मजदूरी में मिल रही है, नहीं तो वो भी मजदूरी कर लीजिए। कहीं खोखा भी लगाना पड़ रहा है, नहीं तो वो भी लगा लीजिए। मगर अपने आप को इतना परेशान मत करिए, इतना डिमोटिवेट मत करना, और अपने बच्चों को हमेशा खुश रखना। भाई यही जीवन का सबसे बड़ा रूल बता रहा हूं मैं आपको। रही बात कर्जे वालों की, तो कर्जे वालों के सामने जाके खड़े हो जाइए और बेहिचक बोलिए कि बोले मैं तुम्हारा एक एक पैसा, मेरी ईमानदारी पे आप भरोसा करिए, एक एक पैसा आपका मैं ब्याज के वापिस हो जाएगा, लेकिन अभी मेरे पास इतना नहीं है कि मैं आपको अभी वापिस कर पाऊं। मैं अभी लगा पड़ा हूँ, स्ट्रगल में कर रहा हूँ और ये कार्य कर रहा हूँ। मैं बहुत जल्दी आपका निपटारा करूंगा, इस तरीके से कहकर जब आप ये आश्वासन देंगे, तो आप देखना कि आपके अंदर एक मोटिवेटेड आप खुद हो जाएंगे, आपके अंदर एक सकारात्मक सोच आ जाएगी और आपके अंदर कार्य करने की उत्साह वर्धन हो जाएगा। आप सोचेंगे कि यार अब मुझे बहुत कुछ करना है और मुझे ये कर्जा भी उतार के ऐसा मुझे एम्पायर खड़ा करना है कि जिससे मैं जो है आगे जो मैंने सोच रखा था वो सब कुछ हासिल करूंगा। तो मेरे दोस्तों, एक बार फिर मैं आपसे रिपीट कर रहा हूँ कि कभी भी किसी भी तरीके से घबराना मत मेरे भाई। ये जीवन है, बहुत कीमती जीवन है, और इस जीवन के अंदर अपने आप को किसी भी तरीके से क्षति पहुंचाने की कोशिश मत करना। फिर एक नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ आपके साथ आता हूँ। शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब तो जरूर करिएगा।